अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 बुक 2 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन x dx ओवर 4 + 2x + x²। अब इसको हल करते हुए बेटा हम लोगों ने सबसे पहले बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लिहाजा लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो बेटा जो डिवाइड का फैक्टर था वो हम बाहर लिख लेते हैं, जबकि मल्टीप्लाई वाला फैक्टर हम अंदर लिख लेते हैं। अंदर बन जाएगा 2x dx ओवर 4 + 2x + x²। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ लिखते हैं बेटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट -2। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। अब हमने इसमें 2 और 2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब वो सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2x। अपनी तरफ से बेटा 2 को ऐड भी करते हैं, 2 को माइनस भी करते हैं, जबकि नीचे वाला फैक्टर को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। लेकिन इसको ज़रा तरतीब लगा के लिखते हैं। पहले x² लिखेंगे, फिर 2x लिखा, फिर 4 dx हो गया। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1/2 इंटू। अब बेटे इंटीग्रेशन ज़्यादा कर दो, 2x + 2 ओवर x² + 2x + 4। 2x + 2 की इंटीग्रेशन ज़्यादा कर दी, -2 की इंटीग्रेशन हम लोग अलहदा कर देंगे। माइनस बाहर लिखेंगे, 2 की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे। 2 की इंटीग्रेशन ओवर x² + 2x + 4 dx लिखा गया। यहाँ पर तसल्ली से देख लें कि हमने 2x + 2 की इंटीग्रेशन अलहदा की, जबकि ये जो -2 था इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बन गया 1/2 इंटू। अब बेटे यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या मौजूद है, नीचे हमारे पास मौजूद है x² + 2x + 4। अगर बेटे हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव x² का क्या होगा, 2x, जबकि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो लिखा जाएगा नेचुरल लॉग नीचे वाला। जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो लिखा जाता है नेचुरल लॉग नीचे वाला -2। अब यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लें। यहाँ पर बेटा इसकी तरतीब लगाएं, 1 ओवर ये बनेगा x² + 2x। 4 को ब्रेक करें, 1 + 3 की शक्ल में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब बेटे इसके बाद क्या होगा ज़रा वो देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग बेटा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग x² + 2x + 4 को वैसे रहने दिया, -2 इंटीग्रेशन। अब बेटा ये फार्मूला बन गया हमारे पास, a² + b² + 2ab। मतलब ये फार्मूला बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, जबकि ये हमारे पास 3 अकेला है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्टेप जहन में रखना है कि हम इसको अंडर रूट भी कर रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं ताकि इक्वेशन पे किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े।
यहाँ हम क्या कर रहे हैं बेटा, 3 अकेला था तो 3 का हमने अंडर रूट भी किया और स्केयर भी किया, जबकि ये वाला जो फैक्टर था एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ये फार्मूला बन चुका है, इसका बेटा यहाँ पे मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया। अब बेटे रिकॉल कीजिए, अगर आप लोगों के जहन में हो तो मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्केयर प्लस a स्केयर हो तो ये किसके बराबर होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्केयर प्लस a स्केयर हो तो क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब इस फार्मूले के मुताबिक बेटा हमने इस इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को सॉल्व करना है, तो बेटा अब ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2। अब ये बन जाएगा बेटा 1/a की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 3, आगे लिखा जाएगा tan इनवर्स x की जगह लिखा जाएगा x प्लस 1, जबकि a की जगह क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस c। बेटे ये इसका आंसर होगा। अब बेटे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 18 को देखिएगा, 18 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है इंटीग्रेशन x ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 5 dx। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेट करते हैं, लेट एक्स स्केयर इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करो, पावर शुरू में पावर से एक कम, आगे x का डेरिवेटिव t के लिहाज से क्या बनेगा, dx ओवर dt। ये बेटे आगे x का डेरिवेटिव है t के लिहाज से, जबकि t का डेरिवेटिव t के लिहाज से बेटा 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x और dx को बेटे यहाँ रहने दिया, dt उधर जाकर बेटे मल्टीप्लाई कर गया, जबकि 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था वो इधर आकर डिवाइड हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x dx की। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 18 को जरा वैल्यूज़ यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पुट करनी है, लेकिन जरा तवज्जो से के साथ आप लोगों ने पुट करना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ x की पावर 4 है हम उसको x2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये चीज़ बेटे ध्यान में रखना, सबसे पहला पॉइंट ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए जहाँ x की पावर 4 आ रहा है वहाँ पर एक्स स्केयर की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जहाँ x की पावर 4 आया उस जगह पर क्या बन जाएगा, उस जगह पे बनेगा t का स्केयर, क्योंकि बेटा x स्केयर हमने t लेट की है, जबकि उसका स्केयर ऊपर मौजूद है। x स्केयर हमने क्या लेट किया, t, ऊपर t का स्केयर आ गया, आगे प्लस, जहाँ पर x स्केयर है वहाँ सिंपली t आया, जबकि 5 एज इट इज़ लिखा गया। अब जहाँ x और dx मौजूद है, जहाँ x और dx मौजूद है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1/2 dt। जहाँ पर x और dx मौजूद है वहाँ लिखा जाएगा 1/2 dt। जहाँ x की पावर 4 है वहाँ लिखा जाएगा t स्केयर, जहाँ पे x स्केयर है वहाँ t, आगे प्लस 5 आ जाएगा। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसका, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये जो हमारा 1/2 है ये कांस्टेंट है, लिहाजा इस कांस्टेंट को बेटे आप बाहर निकाल लें। ये 1/2 बाहर आ गया, अंदर लिखा गया बेटा आपके पास dt ओवर
टी स्क्वायर प्लस 2t, जबकि यहाँ पर बेटा हमने 5 को ब्रेक किया 1 + 4 की शक्ल में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/2 इंटीग्रेशन dt ओवर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला कौन सा बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है बेटा हमारे पास t+1 होल स्क्वायर का, जबकि ये 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक बार फिर दोबारा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आर्टिकल इस्तेमाल किया, ये वाला आर्टिकल, चले मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास है बेटा इंटीग्रेशन dx ओवर x² प्लस a², ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c के। यहाँ पर एक बार फिर दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 1/2, आगे बनेगा 1/2। अब ये जो 1/2 है ये वाला 2 आया, आगे उसके बाद क्या लिखा गया tan इनवर्स। अब बेटा x की जगह क्या लिखेंगे t+1, जबकि a की जगह क्या लिखा जाएगा 2 प्लस c। अब बेटा जो हम लोगों ने सपोज कर रखा था उसके साथ t को रिप्लेस करेंगे। बेटा याद रखिए क्वेश्चन हमें चूँकि x में दिया गया है तो आंसर हमें x में चाहिए, वो निकालने के लिए यहाँ हम लिखते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेसिंग करने जा रहे हैं, रिप्लेस t विद, t को रिप्लेस करें बेटा x² के साथ। अब जहाँ जहाँ पर बेटा t आ रहा है वहाँ वहाँ x² लगाएं, ये बनेगा 1/4 tan इनवर्स। जहाँ t आया वहाँ पर बेटा आ गया x² + 1/2 प्लस c। बेटे ये इसका आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बेटे 19 क्वेश्चन देखिएगा बेटा किस तरह सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। 19 में कहता है इंटीग्रेशन cos इंटू √x माइनस x/2 मल्टीप्लाई 1/√x माइनस 1 dx। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। लेट √x माइनस x/2 इक्वल टू t। अब बेटे इसका डेरिवेटिव लीजिए। सबसे पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √x। डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है तो 1/2 अंडर रूट वाला सारा का सारा नीचे आता है। आगे फर्दर डेरिवेटिव जो अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट के अंदर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, जबकि 2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा गया। अच्छा बेटे यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ मिस्टेक ठीक देख लीजिए ज़रा क्या है। मैं स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ। अंडर रूट को ख़त्म करो तो अंडर रूट कैसे ख़त्म होगा बेटा, सबसे पहले अंडर रूट ख़त्म करें 1/2 माइनस x/2 इक्वल टू t। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लो। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर शुरू में पावर से एक कम, पावर से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू t लेना है तो क्या बनेगा dx/dt। बच्चों ये ध्यान में रखना,
यहाँ जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, हमने x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ले लिया। नहीं, यहाँ हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो क्या डेरिवेटिव होगा dx/dt, दरमियान में माइनस। अब बेटे 1/2 तो है कांस्टेंट, लिहाजा बटे में 2 बाहर आ गया। आगे बेटा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया तो क्या बना dx/dt, जबकि t का डेरिवेटिव t के लिहाज से बेटे क्या होगा 1 होगा। अब बेटा इसको ज़रा प्रॉपरली शेप में लेके आए, लेकिन उससे पहले देखें कि dx/dt दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे, तो ये बना 1/2। अब यहाँ बेटा पावर सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम बेटा हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये बनेगा 1 - 2, आंसर आएगा -1/2। तो यहाँ x की पावर क्या बन गई बेटा -1/2, माइनस यहाँ बना बेटा जस्ट 1/2, जबकि dx/dt दोनों में से बच्चे मैंने कॉमन ले लिया, जबकि यहाँ 1 रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, जबकि ये जो पावर -1/2 है इसको नीचे ले आओ, ये पावर नीचे आके बेटा पावर 1/2 बन गई, -1। अब क्वेश्चन राइज हो गया कि सर दोनों में 2 था, 2 कहाँ गया? बेटे ये 2 बेटे मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, 1/2 dx, जबकि dt को उधर जाकर बेटा मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यह dt हो गया। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 को भी उधर ले जाएं और ये जो पावर 1/2 है इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर लें, तो ये बनेगा 1/√x - 1, यहाँ पर रह जाएगा आपके पास dx, जबकि ये 2 उधर जाकर dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नहायत ही आसान है अगर कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो। आप लोगों ने जो कॉज के आगे ब्रैकेट में चीज़ मौजूद है उसको t के इक्विवेलेंट करो, उसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव लेकर जो चीज़ें कॉमन आती हैं कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर 1/√x - 1 dx किसके बराबर हो गया 2 dt, मतलब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू क्या निकली है 1/√x - 1 dx किसके बराबर हो गया 2 dt। अब आप यहां पे लिखेंगे सो अबव इक्वेशन बिकम्स, सो अबव इक्वेशन बिकम्स। अब आपकी ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। अब आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो देखिए बेटा ये वाला फैक्टर तो हमने t के इक्विवेलेंट किया है, ये वाला फैक्टर हमने किसके इक्विवेलेंट किया t के, जबकि 1/√x - 1 dx ये बेटे किसके बराबर आ गया, ये देखिए ये हमारा 2 dt के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर 2 dt लिख दिया। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 को कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास रह जाएगा cos t dt। अब बेटा cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है बेटा sin t प्लस c, लेकिन आंसर हमें बेटा t में नहीं चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस वैल्यू ऑफ t। अब बेटा आप t की वैल्यू को रिप्लेस कर लें, t आपने क्या लेट कर रखा है, t आपने लेट कर रखा है बच्चों 2 sin t की जगह क्या आ गया बेटा √x - x/2 प्लस c, यही मेरे बच्चों इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा 20 कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है बेटा इंटीग्रेशन x + 2 ओवर √x + 3 dx। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटे हम लोगों ने इसमें अपनी तरफ से 1 को ऐड किया और 1 को माइनस भी किया ताकि इक्वेशन पे किसी किस्म का फ़र्क ना पड़े।
हम अपनी तरफ से इसमें 3 ऐड भी कर रहे हैं और 3 माइनस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा आप लोगों ने ये x+3 कर दिया 1 और 2 को ऐड करके, जबकि ये -1 हो गया ओवर √x+3 dx, बाकी एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा आप लोगों ने x+3 के नीचे √x+3 को अलहदा किया, जबकि आपने 1 के नीचे अंडर रूट वाला फैक्टर x+3 को अलहदा किया। दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग कर दिया। ये अंडर रूट वाला फैक्टर x+3 के नीचे भी है, ये अंडर रूट वाला फैक्टर 1 के नीचे भी है। अब यहाँ देखें तो इसकी पावर बेटे 1 है, जबकि ये पावर आधी है। आधी पावर जब ऊपर 1 में से जाके माइनस होगी तो ऊपर 1/2 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा ज़रा देख लीजिए। ये बनेगा x+3 की पावर 1, जबकि ये -1/2 है। जब ये ऊपर जाएगा, ये सॉरी पॉजिटिव 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, क्योंकि अंडर रूट खत्म करते हैं तो 1/2 आता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये अंडर रूट 1/2 होता है, उठाकर ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर ये भी -1/2 बन गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा जी इसमें से माइनस करो तो ये बनेगा x+3 की पावर 1/2 dx, जबकि यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा x+3 की पावर -1/2 dx। अब बेटा इन दोनों पर पावर रूल लगा दो। जब पावर रूल लगेगा तो ये बनेगा x+3 की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 माइनस ये बनेगा x+3 की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस c। आगे बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बुक के मुताबिक आंसर आ जाएगा। पावर रूल लगा है, पावर रूल पावर -1/2 नहीं है, बेस x+3 है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि आगे मौजूद है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा पावर रूल के तहत ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अब रख क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह सॉल्व होता है। क्वेश्चन 21 की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन √2 ओवर sin x प्लस cos x dx। अब बेटा इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 ओवर √2। अब हमने क्या किया, 1 ओवर √2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, जबकि 1 ओवर √2 के साथ डिवाइड भी कर रहा हूं, ताकि इक्वेशन पे किसी किस्म का फर्क ना पड़े। अब ये अंडर रूट वाले के साथ अंडर रूट वाला फैक्टर कट जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन 1 ओवर √2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बनेगा sin x डॉट 1 ओवर √2 प्लस cos x डॉट 1 ओवर √2 dx। अब बेटा काबिल गौर बात यह है कि अगर हम sin 45 का आंसर देखें तो वह 1 ओवर √2 आता है। इसी तरह अगर हम cos 45 का आंसर देखें तो वो भी 1 ओवर √2 आता है। sin 45 का आंसर भी और cos 45 का आंसर भी 1 ओवर √2 आता है। लिहाजा इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर
तरतीब से लगाऊंगा, तरतीब भी लगा दूंगा, कॉज वाला फैक्टर पहले, साइन वाले बाद में। तो यहाँ लिखूंगा कॉज एक्स, जबकि 1/2 की जगह लिख दूंगा कॉज 45 प्लस फिर लिखूंगा साइन एक्स, जबकि 1/2 की जगह 1/2 की जगह लिखूंगा साइन 45। अब बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? ये फार्मूला बन गया कॉज एक्स माइनस 45, मतलब कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। अब बेटे कॉज वाले फैक्टर को उठाकर ऊपर ले जाएं। जैसे कॉज वाला फैक्टर ऊपर जाएगा तो बेटे ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स माइनस 45 dx dx dx। अब बेटे रिकॉल कर लें कि सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर हम लोग देखें तो सीकेंट की इंटीग्रेशन पहले क्वेश्चंस में समझा कर आया हूं। सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। ये है बेटा सीकेंट की इंटीग्रेशन जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है और ये मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा कर आया हूँ। तो अब बेटा इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा नेचुरल लॉग इनटू सीकेंट। एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स माइनस 45 प्लस tan, फिर x की जगह क्या आएगा? x माइनस 45 प्लस c। बेटे ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के, इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर। ना सिर्फ एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है बल्कि आज के लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx ओवर 1/2 साइन एक्स प्लस √3/2 कॉस एक्स। अब बेटा जस्ट आप लोगों ने हिंट जहन में रखना है कि अगर हम लोग साइन 30 की कीमत को देखें तो साइन 30 होता है 1/2। इसी तरह अगर हम कॉस 30 की कीमत देखें तो उसकी कीमत होती है √3/2। हमने ना सिर्फ 1/2 और √3/2 की जगह कीमतें पुट करनी है बल्कि साथ साथ इनकी तरतीब भी लगा देंगे। तो ये बनेगा dx ओवर, ये बन जाएगा बेटा आपका cos x, जबकि जहां √3/2 आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? cos 30 प्लस साइन x, जबकि जहां 1/2 आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? साइन 30। अब बेटा नीचे ये फार्मूला बन गया। फार्मूला आपके पास बना कॉस अल्फा माइनस बीटा का। इसमें अल्फा एक्स है, बीटा 30। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा कॉस को उठाकर ऊपर ले जाएं। जैसे बेटे कॉस ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 30 इंटू dx। जबकि अभी मैं सीकेंट का आपको बता कर आया फार्मूला क्या होता है? नेचुरल लॉग इनटू सीकेंट एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस 30 प्लस tan एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस 30 प्लस c। इस तरीके से बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 एंड हुई। लेक्चर नंबर 8 हमारा एंड हुआ। जिंदगी रही तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है बेटा लाजमी पूछिएगा ताकि उसका आंसर सबसे पहले आपको दूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूँ। अल्लाह हाफिज़।